अब हम फैक्टराइज 6x² प्लस 17x प्लस 5 बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है ना। इसको फैक्टराइज करने बोल रहा है ये पॉलिनोमियल को, और बट कैसे, मिडिल टर्म से। तो बात करते हैं हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, ठीक है। ये सुनो, तो यहाँ पे ले लो तुम 6x² प्लस 17x प्लस 5, ठीक है। ये प्रोसीजर सुनो, रूल समझना कि क्या बोल रहा है, ठीक है। पहला रूल ये बोलता है कि तुम फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करो, मल्टीप्लाई करो विथ साइन। तो ये देखो तुम्हें क्या करना है, 6x² इंटू 5 करोगे तो 6 5 जो 30 और x² है तो x² डाले, ठीक है ना। अब तुम्हें ना इसका दो ऐसा फैक्टर निकालना है, ठीक है ना। दो ऑफकोर्स इसी का फैक्टर निकाल रही हो तो तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो यही आएगा, इसका फैक्टर है। बट जब तुम एडिशन करोगे ना तो वो आंसर आना चाहिए बीच वाला 17x, समझ में आया, क्लियर है ना। मैं बताता हूँ, ध्यान समझ लो। जैसे आप इसका फैक्टर सोचो, अगर मैं इसका फैक्टर सोचूंगा तो 1 से डिविजिबल है 30, अगर मैं 1 इंटू 30 लूँ, मतलब मैं यहाँ पे 1x और 30x लूँ तो मेरा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करूँगा 30x² तो आएगा। बट 1 और 30 का एडिशन क्या आता है, 31, ये है क्या 31, नहीं, तो हमें दूसरा फैक्टर लेना पड़ेगा। अब देखो 30 का फैक्टर सोचना पड़ेगा, अगर मैं 2 इंटू 15 करूँ, 15 2 भी 30 होता है ना, तो अगर मैं यहाँ पर 2x डालूँ तो यहाँ पर मैं 15x डालूँ, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आंसर क्या आता है, 15 2 तो 30x², क्योंकि इसका फैक्टर ले रहा हूँ मतलब तो आएगा, तो मल्टीप्लाई करने तो यही तो आएगा। बट हमें चेक करना है एडिशन से क्या बीच वाला आ रहा है, देखो 2x प्लस 15x आ रहा ना, 17x आ रहा ना ऐड करने से, तो पक्का है कि हमें 17x को मैं ऐसे रिप्लेस करूँगा। बोलने का मतलब क्या, इसको लिखूँगा कैसे, 6x² प्लस, यहाँ पे देखो ये टूट गया कैसा, 2x प्लस 15x में, ठीक है ना, और ये प्लस 5, चीज़ क्लियर है ना। उसके बाद क्या करते हैं, ये पहला 2 से तुम्हें कॉमन लेना है, दूसरे 2 से कॉमन लेना है, ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या जा रहा है, देखो HCF निकालते हैं जो। अब देखो 2 और 6 का कॉमन क्या जा रहा है, मैक्सिमम कॉमन जो जाएगा 2 जाएगा, है ना। 2 का टेबल में दोनों आता है ना, 6 भी आता है और 2 भी आता है, तो नंबर में 2 कॉमन गया। अब देखो यहाँ पे x² है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, कॉमन क्या जाएगा 1x, है ना, क्योंकि इसके पास 1 इसके पास 2 है, तो दोनों 1x दे पाएगा, सही है। अब देखो यहाँ पे, अब तुम सोचो यहाँ से जब 2 और x निकल गया तो बचा क्या, 3x, ये सुन लो, 2 3 6 ना, 2 3 6 तो 2 निकल गया, 3 बच गया। यहाँ पे 2 तो x था, 1x निकल गया तो 1x बच गया, ठीक है। प्लस कॉमन कॉमन ले रहे इसलिए ब्रैकेट डाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो 2x तो पूरा निकल गया ना, यहाँ से पूरा निकल गया मतलब 1, क्लियर है। यहाँ पर जो साइन होता है यहाँ पे हमेशा वही साइन देते हैं, चाहे प्लस हो या माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या जा रहा है, दोनों नंबर से 5, है ना। वेरिएबल में इसमें है, इसमें नहीं है, तो हम सिर्फ नंबर लेंगे कॉमन, ठीक है। और यहाँ पर क्या बच जाएगा, 5 3 जा 15, 3x बचा, 5 3 जा 15 ना, 15 था, 5 निकल गया तो 3 बचा यहाँ से, और ये प्लस 5 निकल गया तो 1। अगर देखो जब भी मिडिल टर्म करो ना तो पक्का देखना कि ये जो ब्रैकेट वाला टर्म ना सेम होना चाहिए, अगर सेम है तो मतलब तुम सही कियो, अगर सेम नहीं आ रहा मतलब कहीं ना कहीं गलत हुआ है तुमसे, ठीक है। अब देखो इसके देखो और इसको देखो, यहाँ से कॉमन क्या जा रहा है, 3x प्लस 1, है ना, कॉमन जा रहा है। अब बच क्या गया, यहाँ से जब ये कॉमन निकल गया तो यहाँ क्या बचा 2x, और यहाँ से जब 3x प्लस 1 कॉमन निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा प्लस 5, है ना। देखो मैं क्या बोला था कि अगर तुम इसको फैक्टराइज कर रही हो तो इसका आंसर कैसा आएगा, ऐसा आएगा, आया ना, देखो क्लियर है। तो ये आंसर है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है।